बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम करेंगे कमाल के लोगों के हवाले से। नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके सैलाब की जद में हैं। और इस वक्त जो सैलाब ने, जो पानी ने जो रुख किया हुआ है, वो सिंध का रुख किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से गुज़रता हुआ ये सारा समुंदर में जाता है पानी। और जहाँ जहाँ से ये गुज़र रहा है वहाँ पे ये तबाही मचाया जा रहा है। तो इससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए, बहुत सारे घराने वो तबाह हो गए, लोगों के जानवर मर गए, लोगों की कीमती जानें वो चली गई, लोगों के फसलें तबाह हो गई, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। तो नाज़रीन, इस मुश्किल की घड़ी में बहुत सारे इदारे उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे रेस्क्यू से लेके उनको खाना फराहम करने तक, बस्तियाँ बनाने तक, उनको मेडिकल एड देने तक बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी इसमें काम कर रही है, पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। सियासी और गैर सियासी लोग वहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं। अपने तय जितना कोई कर सकता है वहाँ पे कर रहा है। लेकिन एक जो कमाल के लोगों की जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, वो अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के लोग हैं। जमात इस्लामी के लोग जब सैलाब आया था तब से ले के अब तक, आज तक, अभी सैलाब की सूरत हाल यूँ की तूँ है, वो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं मुश्किल में, उनको वहाँ से वो निकालते हैं। उनके लिए कश्तियाँ, बोट्स, हर तरह के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं जितने उनके पास हैं। उस वसाइल में रहते हुए हर तरह की वो मदद कर रहे हैं। और इस टाइम अगर मैं ये बात करूं कि अल खिदमत फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इस डिज़ास्टर में मदद करने वाली जमात है, तो इसमें कोई शक नहीं। जमात इस्लामी का ये एक हिस्सा है अल खिदमत फाउंडेशन, और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जब से सैलाब आया तब सिराजुल हक साहब, जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे सैलाब ज़दगान के साथ थे, उनकी मदद कर रहे थे। जिस सैलाब ज़दगान के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के जितने भी रज़ाकार हैं वो एक कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं उनके लिए। वो सैलाब ज़दगान को सैलाब से निकालने से ले के उनको खाना फराहम करने तक, उनको बस्तियाँ उनकी बसाने तक, उनको रहायश फराहम करने तक हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। लोगों का इतना इत्मीनान और ट्रस्ट है अल खिदमत फाउंडेशन पे कि उससे कबल भी जितने भी डिज़ास्टर आए हैं उनमें उन्होंने मदद की लोगों की। चाहे वो ज़लज़ला आया, चाहे वो कोरोना क्राइसिस था, किसी किस्म का भी कोई मामला आया, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा बढ़ चढ़ कर नीट एंड क्लीन तरीके से लोगों की मदद की। और आज भी अल खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर वहाँ के लोगों की मदद कर रही है। और इंसानों को बचाने से लेके जानवरों को बचाने तक, उनको चारा डालने तक उनकी मदद की जा रही है। और वहाँ पे अल खिदमत के जितने रज़ाकार हैं वो भूखे जानवरों को चारा भी खिला रहे हैं, लोगों को पानी से निकाल भी रहे हैं, लोगों को महफूज गाँव तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पे इनके मेडिकल कैंप लगे हैं जो मेडिकल एड फराहम कर रहे हैं, लोगों को राशन फराहम कर रहे हैं, लोगों को बिस्तरे दे रहे हैं, लोगों को कपड़े दे रहे हैं, हर तरह से उनकी मदद की जा रही। और सिराजुल हक साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको लंबी उनकी उम्र करे। सिराजुल हक साहब पहले दिन से, डे फर्स्ट से, जब सैलाब की सूरत हाल आई, डे फर्स्ट से वो वहाँ पे पहुँच गए थे। कोई पार्टी नहीं पहुँची थी, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन थी जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँची। और वहाँ सबसे पहले उन्होंने खिदमत का जज्बा लेते हुए वहाँ पे खिदमत अपनी शुरू की। और आज तक, डे फर्स्ट से लेके आज तक वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। चाहे वो रुझान का इलाका हो, चाहे वो कच्चे का इलाका हो, चाहे वो सिंध का इलाका हो, चाहे सखर का इलाका हो, कोई भी, बलूचिस्तान हो, केपी का इलाका हो, हर जगह पे उनके रज़ाकार फ्री उनकी लोगों की वहाँ पे मदद कर रहे हैं, जितनी वो मुमकिन हो सके कर सकते हैं। तो नादरीन, इससे कबल भी अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा जब भी कोई डिज़ास्टर आया, जब कोई मुश्किल वक़्त मुल्क पे आया, तो सबसे पहले सबसे बड़ी खिदमत करने वाली ये फ़लाही तंजीम है। और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया।
अगर मैं बात करूं 2005 के ज़ल्ज़ले की, तो ज़ल्ज़ले में भी इन रज़ाकारों ने कमाल के काम किए। उसके बाद कोरोना क्राइसिस आया, कोरोना क्राइसिस में भी इन लोगों ने कमाल के काम किए, लोगों की खिदमत की, लोगों की मदद की, तंदूर लगाए, लोगों को मुफ्त रोटी फ़राहम की गई, मुफ्त खाना फ़राहम किया गया, घरों में उनको पैसे दिए गए, लोगों के घर में जिनके घर में राशन नहीं था, खाना नहीं था, उनको राशन फ़राहम किया गया। और नाज़रीन इनके और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो खिदमत के, इनके अल खिदमत फ़ाउंडेशन के स्कूल बहुत सारे चल रहे हैं, जो यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं और उनको साथ तालीम भी मुहैया करते हैं, और यतीम जितने भी बेवा खातून हैं उनकी कफ़ालत करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अल खिदमत के हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, अल खिदमत की फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी चल रही है, और बहुत सारे इसके अलावा भी प्रोजेक्ट हैं। इससे कबल जब पानी की किल्लत हो गई थी थार में, तो वहाँ पे भी इन्होंने नलके लगाए, इन्होंने वहाँ पे कुएँ खुदवाए, और वो भी अल खिदमत फ़ाउंडेशन का सबसे बड़ा फलाई काम था। वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। और आज अगर यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, तो सैलाबी सूरत हाल में भी अल खिदमत फ़ाउंडेशन अपने रज़ाकारों के साथ बढ़ चढ़ कर हर तरह से अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कर रही है। उनकी सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए उनकी मदद की जा रही है। उनको जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचता, वहाँ अल खिदमत फ़ाउंडेशन के रज़ाकार पहुँच रहे हैं। और इंसानों से लेकर जानवरों तक उनको पानी से बचाया जा रहा है, और इंसानों को खाना फराहम किया जा रहा है, इंसानों की मेडिसिन की जा रही है, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनके लिए खैमा बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जानवरों का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। जानवरों को भी चारा डाला जा रहा है। उनके लिए भी जो रज़ाकार हैं वो फ्री चारा काट के, चारा कुतर के, अब वहाँ के जानवर हैं जो भूखे और प्यासे हैं, उन जानवरों को वो चारा भी खिला रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक खिदमत की सबसे बड़ी फलाई तंजीम अल खिदमत फ़ाउंडेशन बन चुकी है। और अल खिदमत फ़ाउंडेशन के जितने भी जहाँ पे भी डोनेशन के लिए पॉइंट खुले हुए हैं, वहाँ पे लोग धड़ा आके फंडिंग इकट्ठी करा रहे हैं, फंडिंग जमा करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल खिदमत फ़ाउंडेशन को जो पैसा दिया जाएगा वो हमें उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से उन लोगों के ऊपर लगेगा जिन लोगों के लिए हम फराहम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं। अगर हम सैलाब ज़दगान के लिए दे रहे हैं तो ये सैलाब ज़दगान के ऊपर ही पैसा लगेगा, क्योंकि इसमें बड़ा चेक एंड बैलेंस है, और इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पैसा इधर का उधर हो जाए। ये बिल्कुल फेयर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ये लोगों की खिदमत करें और लोगों के ऊपर पैसा लगाएं। तो नाज़रीन, मेरी आपसे अपील है कि जिस तरह सैलाब ज़दगान लोग हमारे भाई इस मुश्किल की घड़ी में फंसे हुए हैं, उनकी मदद करें, दिल खोल के मदद करें। और भी बहुत सारे लोग हैं जो फंडिंग ले रहे हैं, फंडिंग के लिए बहुत सारे सेंटर उन्होंने खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप फंडिंग करें जहाँ आपको अच्छा लगता है। लेकिन अल खिदमत फ़ाउंडेशन इस वक्त वाकई हकीकी तौर पर वो लोगों की वहाँ पे खिदमत कर रही है। उनके रज़ाकार दिन रात लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और सही, अगर आपने कोई पैसा किसी को देना है तो अल खिदमत फ़ाउंडेशन के सेंटरों पे दें, और वो सही जगह पे लगेगा जहाँ आप चाहते हैं। जिन लोगों के लिए वो आप डोनेट कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से वहाँ पे वो पैसा खर्च होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।